नमस्कार। इस वीडियो में हम देखेंगे सेट्स। मैथ्स के न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मतलब सेट्स या सेट थियरी भी हम बोल सकते हैं। तो पहला इसका ये इंट्रोडक्शन का पार्ट है। इसमें हम देखेंगे सेट्स और टाइप्स ऑफ सेट्स। इस चैप्टर में टाइप्स ऑफ सेट्स और एग्जांपल्स, वैल्यूज कैसे फाइंड करना, वो सब देखेंगे। इसमें क्या है, जस्ट सेट्स का डेफिनेशन, एग्जांपल्स, इंट्रोडक्शन पार्ट है। हाँ, सेट्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं। पहला, सेट्स का डेफिनेशन क्या है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, अदरवाइज कलेक्शन पहले कलेक्शन होता है। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, इसको हम सेट्स कहते हैं। तो इसका एग्जांपल्स भी हम देखने वाले हैं। सेट्स को कैसे बेसिस में कैसे क्लैरिफाई करते हैं और कैसे देते हैं। तो पहले ये सेट्स है ना, सेट मतलब क्या है इधर, ये फ्लावर ब्रैकेट्स, ये दोनों ओपनिंग फ्लावर ब्रैकेट और क्लोज्ड का फ्लावर ब्रैकेट, इसके बीच में क्या क्या होता है। एग्जाम्पल कुछ भी AEIOU 1 2 3 4 5 कुछ नंबर्स या अल्फाबेट्स, अल्फा न्यूमेरिक सभी, इसको प्रेजेंट द एलिमेंट्स, इसको इसके अंदर फ्लावर ब्रैकेट्स के अंदर रहने वाले एलिमेंट, रहने वाले क्या रहते हैं, न्यूमेरिकल्स, नंबर्स, अल्फाबेट्स, उसको हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स बोलते हैं। एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 लेते हैं। इस सेट, ये पूरा एक सेट है। सेट कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, ये ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। एग्जाम्पल 1 2 3 4 5, ये कलेक्शन है ना, फ्लावर ब्रैकेट्स के अंदर है, इसलिए हमें ये 1 2 3 4 5 को हम एलिमेंट्स कहते हैं। और ये सेट हमें कैसे डिनोट करते हैं? ये या कुछ भी, ये ABCD ऐसा लेटर्स में हम कुछ भी डिनोट कर सकते हैं इस सेट को। मगर इसमें क्या देखना चाहिए कि इम्पोर्टेंट, ये सेट है ना, ये कैपिटल लेटर्स से डिनोट करता है। ये कैपिटल लेटर्स में ही होना चाहिए, ये डिनोट करने वाला, ये भी कुछ भी इधर इज इक्वल टू सेट को डिनोट करने वाला। इसमें एलिमेंट्स स्मॉल लेटर्स भी हो सकते हैं, और फ्लावर ब्रैकेट्स के अंदर होने चाहिए। ये एलिमेंट्स फ्लावर ब्रैकेट्स के अंदर होने चाहिए। अब ये सेट्स हमें पता है कि वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स कलेक्शन। इसका एग्जांपल हम किस ऐसा होता है ना, इस किस को सेट्स बोलते हैं। सभी चीजें को सेट्स नहीं बोलते हम। कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, कुछ एग्जांपल्स। फर्स्ट वन हम लेंगे टॉप, एग्जाम्पल्स है सेट्स का एग्जाम्पल्स। टॉप 10 बेस्ट क्रिकेटर्स, टॉप 10 बेस्ट क्रिकेटर्स। ये सेट या नहीं? इट इज ए सेट और इट इज ए नॉट ए सेट। इसको हम फाइंड करना है। कैसे? टॉप 10 बेस्ट क्रिकेटर्स। सपोज एक पर्सन है, उसको बेस्ट क्रिकेटर्स 10 पसंद है, और सभी मेंबर्स, फॉर ऑल मेंबर्स दीज नॉट ओनली 10, मीन्स ये 10 क्रिकेटर्स ही उनको नहीं पसंद है ना, दूसरे भी हो सकते हैं। इसलिए सभी चीजों को करेक्ट एग्जाम्पल भी हम वो भी देखते हैं, पहले वो देखते हैं और फिर ये एग्जाम्पल देखते हैं। तो ऑल बॉयज इन द क्लास, ऑल बॉयज इन योर क्लास होते हैं ना। हाँ, क्या है अब? टीचर, एग्जाम्पल टीचर है, उन क्लास में बॉयज है, वो टीचर को भी पता है सभी बॉयज हैं, और हमको भी पता है सभी बॉयज, तो इसे हम सेट कहते हैं, सेट। और इधर टॉप 10 बेस्ट क्रिकेटर्स, फॉर एग्जाम्पल फॉर मी विराट कोहली इज बेस्ट क्रिकेटर, फॉर अनदर पर्सन देयर में बी इन द 10 बेस्ट देयर में बी सचिन। तो इनमें दो में एक डिफरेंशिएट है,
तो इसको हम नहीं सेट नहीं कह सकते हैं, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। एक सभी चीजों का वेल डिफाइंड मतलब सभी पर्सन्स, सभी को एक, ऑल बॉयज, सभी मानते हैं कि बॉयज है, मगर इधर क्रिकेटर्स मुझको विराट कोहली, दूसरों को सचिन, ऐसा डिफरेंट हो रहा है, तो इसे हम नहीं सेट, इट इज नॉट ए सेट कहते हैं। इट इज नॉट ए सेट। अब तीसरा वाला देते हैं, 11 बेस्ट राइटर्स। 11 बेस्ट राइटर्स क्या क्या होते हैं? ये भी नॉट सेट है, इट इज नॉट ए सेट, बिकॉज बेस्ट राइटर्स सभी होते हैं और मुझको ये 11 में और होता और दूसरा को और होता, दूसरा को दूसरा राइटर, मेरे को दूसरा राइटर, ऐसा होता है ना, इसलिए डिफरेंट हो रहा है, पर्सन टू पर्सन या कुछ भी डिफरेंट हो रहा है। एक मतलब सभी पर्सन्स को साथ 11 ही नहीं है, 11 ही नहीं है, दूसरा डिफरेंट हो रहा है, सभी को डिफरेंट है, इसलिए हम नॉट सेट, इट इज नॉट ए सेट। 11 बेस्ट राइटर्स आर दी नॉट सेट। ऐसा इसे हम सेट में करते हैं, सेट को डिनोट करते हैं। ऑल बॉयज इन क्लास, वो सभी को पता है बॉयज है। अब हम देखेंगे एग्जाम्पल, हमने देखा एलिमेंट्स और हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, सेट को कैपिटल लेटर से डिनोट करना है और फ्लावर ब्रैकेट्स के अंदर वो क्या होता है, एलिमेंट्स होता है, एलिमेंट्स, और हम क्लासिफाई करेंगे। एग्जाम्पल सेट ये कंटेनिंग 1 2 3 4 5, ये एग्जाम्पल सेट ये है 1 2 3 4 5 है। सेट बी क्या क्या है, सेट बी में 1 2 4 बी, हाँ इधर सिर्फ नंबर से 1 2 3 4 5, बी सेट में 1 2 4 बी, लेटर बी है। और इसको हम पहला क्वेश्चन क्या है हम लेंगे, हम 4, ये इधर हमें फिल करना है। इस दोनों है ना, बिलोंग टू नॉट बिलोंग टू, ये दोनों सिंबल्स इंडिकेट करते हैं बिलोंग टू नॉट बिलोंग टू। इधर इस ब्लैंक है ना, हम इस दोनों से फिल करना है, 4 बिलोंग टू और नॉट बिलोंग टू, किसको, अब इधर 4 बिलोंग टू ये बी और ये भी, ये भी नहीं है, इधर 4 बिलोंग टू ए और बी, ये कामा बी, क्या 4 नॉट बिलोंग टू या 4 बिलोंग, इधर क्या आता है हमें देखना है। एग्जाम्पल पहले 4 ये देखते हैं, मतलब ये है, इसमें हमें क्या फाइंड करना, मतलब बिलोंग टू नॉट बिलोंग टू का मतलब है कि ये 4 एलिमेंट है ना, ये 4 एलिमेंट सेट ए में है या नहीं है, इधर हमें सिंबल रखना है, यही है वो क्वेश्चन। 4 है ना ये एलिमेंट में, तो ये आएगा 4 बिलोंग टू ये। अब 4 बिलोंग टू बी देखता है, बी में भी 4 है, तो 4 बिलोंग्स टू बी। अब और एग्जाम्पल देखते हैं, ई बिलोंग्स टू या ई डज नॉट बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू मतलब इधर ई एलिमेंट है ना, वो सेट ए और सेट बी में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, वो हमें फिल करना है इधर। तो ई इधर ये में नहीं है ना, ई एलिमेंट नहीं है, तो ई डज नॉट बिलोंग टू ये, एंड ई एलिमेंट बी में है, बी सेट में ई एलिमेंट भी नहीं है, तो ई डज नॉट बिलोंग टू बी, सेट बी, सेट ए सेट बी। हाँ यह है इसका इंट्रोडक्शन पार्ट, सेट्स का इंट्रोडक्शन पार्ट हमने देख लिया है इधर, और दूसरा वीडियो में हम वो टाइप्स और उसका एग्जांपल्स वो सब देखेंगे। थैंक यू।